हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे स्पिरिचुअलिटी पे, जिसमें मैं थोड़ा सा आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ कि क्या है स्पिरिचुअलिटी और इसमें आपको कैसा लगता है और आप क्या क्या चीज़ें फ़ील करना चाहते हैं। तो इसके ऊपर मैं कुछ टाइम के बाद आपसे शेयर करती रहूँगी क्या क्या चीज़ें हैं जो मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस की हैं लाइफ में। उसी के बेस पर बोल रही हूँ, कुछ भी बुकिश नॉलेज आपको नहीं देना चाहती हूँ। जो मैंने फ़ील करा अपनी लाइफ में वो सभी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आप कुछ पूछना चाहें, बताना चाहें तो आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसका एक बेस्ट पार्ट तो ये है स्पिरिचुअल अवेकनिंग का कि आपको अब बहुत ज़्यादा पे ना टेंशन नहीं लेते किसी चीज़ की कि क्या होने वाला है, कैसा होने वाला है, कल क्या होगा हमारे साथ, आज क्या होगा, आज चीज़ें ऐसे क्यों हो रही हैं। अब आप है ना इतना ज़्यादा नहीं सोचते हैं इन चीज़ों पे कि पहले आप इतना ज़्यादा सोचते थे। लेकिन आफ्टर स्पिरिचुअल अवेकनिंग, जब आपको स्पिरिचुअल चीज़ों की नॉलेज होनी स्टार्ट हो जाती है या आपको लाइफ में कुछ ऐसे लेसन्स मिलते हैं जिससे आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो जाती है, तो उसके बाद बेस्ट पार्ट यही है कि आपको अब एक्चुअली आप अब इतना टेंशन नहीं लेते, क्योंकि आपको अब ये समझ आ चुका है कि डिवाइन जो टाइमिंग है, जो अपने टाइम पे जो चीज़ें होंगी और जो चीज़ें होनी हैं वो फिक्स ही हैं, वो चल रही हैं। ठीक है, आपके वाइब्रेशंस बस अप एंड डाउन होते रहते हैं, उसके अकॉर्डिंगली आपके आसपास का एनवायरनमेंट क्रिएट होता है, चलती हैं सब चीज़ें। बट यस, जो होना है वो होना ही है। इस चीज़ को ना मैं बदल सकती हूँ, ना गॉड बदल सकते हैं, ना आप बदल सकते हैं। तो सबसे ये वाला पॉइंट है, सबसे पहला पॉइंट यही है कि यहाँ पर जो चीज़ें हो रही हैं आप उसे होने देते हैं। गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी आ जाती है आप में। जो चल रहा है आप उसे एक्सेप्ट करते चले जाते हैं। आप इफ़ एंड बट नहीं करते कि ये क्यों हो रहा है, ये ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने तो ऐसा किया था, ऐसा क्यों हुआ। क्योंकि इसमें यही होता है कि अगर जो चीज़ होनी होगी वो होकर ही रहेगी एट एनी कॉस्ट। बट यस, आपको अपने एफ़र्ट करने हैं, एफ़र्ट करने नहीं रोकने हैं। बट स्टिल अगर जो चीज़ होनी है यहाँ पर तो वो होकर ही रहेगी, बाय हुक और बाय क्रुक। बट यस, मनुष्य हैं, हम यहाँ पर आए हैं तो हमें अपने कर्मा करने ही करने हैं। तो हमारे कर्मा करने से भी चीज़ें हो रही हैं। बट वो जो कर्मा भी आप कर रहे हो वो भी ऑलरेडी डिवाइनली गाइडेड है। जो चीज़ें आपने जो करनी हैं वो सब चीज़ें हैं। बट हाँ, इसके बीच में आपकी भी थोड़ी सी फ्री विल होती है कि आप डिसीजंस कैसे लेते हैं। स्टिल डिसीजन आप ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसके बाद आपको डिसीजन भी लेंगे तो आपके मन में एक डर नहीं होगा कि पता नहीं इस डिसीजन का रिज़ल्ट क्या आएगा, कैसे होगा। वो कुछ भी आपको समझ में नहीं आएगा। तो बस ये है कि आपके अंदर से जो वरी हैं, चिंताएं हैं, कल क्या होगा, आज क्या होगा, कैसे होगा, आपके अंदर से वो डर सारे निकल चुके हैं। अब आप सिर्फ आगे बढ़ रहे हैं। आपको पता है कि बस अभी ये लाइफ एक जर्नी है, मुझे स्पेंड करना है और यहाँ से जाना है, दैट्स इट। और कुछ भी नहीं है बाकी। अब आप यहाँ पे रहेंगे तो अब आपके अंदर एक डिटैचमेंट की भी फीलिंग आ जाती है चीज़ों से। तो अब आप उतने अटैच होकर नहीं चलते हैं लाइफ में जितना आप पहले चलते थे, क्योंकि आपको पता है कि ये सब चीज़ें आपने यहीं छोड़कर जानी है। सिर्फ यहाँ का मतलब है आपको अपनी जर्नी कंप्लीट करनी है और वहाँ जाना है, एंड में खुदा के घर। ठीक है, तो वहाँ जाने से पहले आप इतने अच्छे कर्मा कमा लो या कमा लेने चाहिए आपको स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बाद। इवन स्पिरिचुअल अवेकनिंग अपने आप ही आपसे ये चीज़ें करा लेती है। आपको इसके अंदर कुछ वरी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आपको समझ में आ जाती है कि स्पिरिचुअल वे है एक, हमें इसके थ्रू ही आगे जाना है, या कर्मों के बारे में आपको क्लियर हो जाता है, तो आप अपने आप ही वही अच्छे कर्म करना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे कि आपके बैड कर्मास क्रिएट ना हो, कुछ गलत क्रिएट ना हो। तो यही सब है स्पिरिचुअल अवेकनिंग का मतलब। तो मैंने आपको 2-3 पॉइंट्स इसमें बता दिए हैं। सबसे पहला कि आपकी लाइफ में जो भी हो रहा है आपको उसकी परवाह नहीं है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, ठीक है, वो आप इसको बस फ्लो के साथ चलना देते हैं। एक आपके अंदर डी अटैचमेंट की फीलिंग आ जाती है कि आपको अब लोगों से उतना अटैचमेंट नहीं रहता जितना पहले था। तीसरा पॉइंट ये है कि आपको अब क्या कहते हैं, कैसे आगे बढ़ना है और आगे कल क्या होगा आपके साथ, क्या होने वाला है, ये चीज़ों का क्या रिज़ल्ट आएगा, उसकी आपको परवाह नहीं रहती बिल्कुल भी।
तो ये 2-3 पॉइंट्स हैं, ये मेजर पॉइंट्स हैं स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बाद से, और ये बेस्ट पार्ट भी कह सकते हैं इसको। पॉजिटिव सेंस में लें तो पॉजिटिव हैं, तो वो अपने ऊपर है कैसे लेते हैं। बट हाँ, एज ऑफ मी ये पॉजिटिव है कि अब आपको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है डिसीजंस लेने में भी और वो करने में भी, क्योंकि आपको पता है कि आपके हाथ की बात कुछ भी नहीं है यहाँ पर। तो बस आज की वीडियो में इतनी ही, क्योंकि बहुत लंबी हो रही है। तो नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के पॉइंट्स और कवर करेंगे, तो आप जुड़े रहिए मेरे साथ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपके कोई सवाल हो, मोस्ट वेलकम, आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। थैंक यू, बाय बाय।